divine love, protected mind, body and soul। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। यहाँ पर धूप दीप पूजन हो गया है और यहाँ पर मुझे जैसे मार्गदर्शन आया कि किसी की क्लींजिंग की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो जिनके लिए भी ये एनर्जी है आप रिसीव कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं वो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड जिसे कहेंगे, वो आप में से कुछ लोगों का चल रहा था लंबे समय से। और ये जो कनेक्शन है, ये यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब मैरिड हैं, तो आप लोगों के दोनों साइड के कुछ लोग थे, ठीक है, जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके आसपास के कोई ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है उनका, मतलब पास्ट लाइफ से आपका स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुई है मुझे, जो कि कार्मिक कनेक्शन में है। तो यहाँ पर मुझे जो डाउनलोड्स हुए हैं वो है कि आपके जो पीस है, जो आपकी पीस है, जो आपकी शांति है, उसको भंग ये बार बार करते हैं। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों 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 ये चीज़ें बार बार हो रही है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही रिसीव हुआ है कि वो इस लाइफ में आकर आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत लोगों की लाइफ से ये आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो रहा है। तो उसे रिलीज़ कर दीजिए और अपने कर्मा को, बहुत गुड कर्मा को बढ़ा दीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव सोल हैं, ठीक है। जो भी मुझे जिनके लिए भी मार्गदर्शन मिला है, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा से इस लाइफ में ये सारी चीज़ें स्टकनेस रहने के बाद भी आपके लाइफ में जो एक पॉजिटिविटी है, उसकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं कुछ भी आपका जो करना चाहते थे, जो आपका नुकसान करना चाहते थे, जो आपको या तो अलग करना चाहते थे या आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके अबंडेंस को छीनना चाहते थे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो ये जिनके लिए भी डाउनलोड है बहुत स्ट्रांग है। देखिए, ये आपका दिल दुखाना चाहते थे, ठीक है, और इन्होंने ऐसा कुछ किया भी है ना। और ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही है। जब भी आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन आता हो, जब भी आपके लाइफ में आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता हो, किसी भी प्रकार से कोई भी कारण हो, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों में भी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही। क्योंकि आप लोग तो, चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर हो चाहे सोलमेट हो, आप अपने अनुसार लीजिएगा, आप लोगों के बीच में तो ऐसी कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों का इतना डिस्टेंस हो, ठीक है, इमोशनली। लेकिन ये जो थर्ड सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही जो मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन के साइड से कुछ लोग हैं और आपके साइड से 2 से 3 लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई है जिसमें निगेटिव क्रिया इन्होंने आपके लिए लगातार किया है कि आप स्टेबल ना हो पाए, जिससे कि आप लोगों के बीच में हमेशा ही, देखिए 3-3 की एनर्जी है, ये हमेशा ही या तो आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में हमेशा ही ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है जो थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, किसी और व्यक्ति को भेजना या किसी और व्यक्ति से मुलाकात करवाना, इस तरीके की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए थर्ड सिचुएशन है, स्थिति है, मतलब कि आप दोनों के बीच में समय की प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, दूरी हो जाना इमोशनली, या एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की भावनाओं को ना समझ पाना, ये ज़्यादातर स्थिति नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है जो कि अब बैकफायर हो चुकी है। ये मैं आपको बता दूँ, बैकफायर हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो कर्मा है, ठीक है, आपका, आपके सोलमेट का, आपका और आपके सोल पर्सन का, सोल फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके बीच में जो भी कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। तो रिलीज़ ज़रूर कीजिए। कॉर्ड
कट कीजिए। जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी निगेटिव लोग हैं, जो भी टॉक्सिक, जो भी कार्मिक स्थिति है, माफ़ी प्रार्थना कर कॉर्ड कटिंग का ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है। जब अब आपके लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है ना, तब इसकी जानकारी इनको भी प्राप्त हो गई है, क्योंकि देखिए आपके आसपास के लोग हैं तो आपके बारे में पूरी जानकारी है उनको, चाहे दूर है तो भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आपके भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपको उठने ही नहीं देना चाहते थे, मतलब आप गिरे हैं तो आपको उठने ही नहीं देना चाहते थे। आप सिर्फ यही करते रहे कि हम कैसे अपनी दैनिक दिनचर्या चलाएं, कैसे एक दूसरे से मिसअंडरस्टूड बस होते रहे, बस यही सारी चीज़ों में आप लगे हुए थे। मतलब एक पीस जो आप लोग समझ सकते हैं वो चीज़ें नहीं थी। यदि आपके पास मनी फाइनेंस अच्छा है तो कहीं ना कहीं इमोशनली रिलेशन में ऐसा है, यदि इमोशनली रिलेशन अच्छा है तो मनी फाइनेंस, मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी क्षेत्र में आप हमेशा परेशान रहें, हमेशा आप इरिटेट रहें, जिससे कि आप अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान न दे पाए। इनका ये पूरी तरीके से, मतलब इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इसमें, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पहचाना इन्होंने आपके पर्सन को, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो आपको जानते हैं वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, जो आपके पर्सन या आपके सोल फैमिली मेम्बर को जानते हैं वो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, कहाँ पर उनका वीक पॉइंट है, ठीक है। तो इस वीक पॉइंट को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट की जिसमें कि आपको ये लगा कि आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेम्बर आपको धोखा दे रहे हैं, 3 ऑफ सोर्स में किसी भी प्रकार की, और ऐसी स्थिति किसी न किसी के लिए क्रिएट हुई भी है, ठीक है। 10-10 की एनर्जी है, लेकिन ये स्थिति उस प्रकार से नहीं थी जिस प्रकार से आपको दिखाया गया। मैं ये बता रही हूँ, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप और आपके सोलमेट एक दूसरे के लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्रोध की वजह से, कुछ जेलसी की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस लाई थी, ठीक है। और ये कराया गया था, ये सारी चीज़ें किसी के कॉल मैसेज के कारण भी हुआ था, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स किसी इमेच्योर पर्सनालिटी की, या तो एज में कम, या तो ये अगर एज में ज़्यादा भी है तो भी इमेच्योर पर्सनालिटी के कॉल या मैसेज की वजह से हुआ था। यहाँ पर जिन्होंने ऐसा किया था, करवाया था, वो काफ़ी डोमिनेट पर्सन है, ठीक है, काफ़ी डोमिनेट पर्सन है। ये इनके साथ मेल फीमेल सब हैं, लेकिन ये बहुत डोमिनेट करने वाले हैं, जो आपको और आपके क्लोज वन को लगातार देख रहे हैं, जो जिन्होंने पहले आपके पर्सन के पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, ताकि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो। और यदि हो सकता है यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही कि वो उनके पास किसी भी प्रकार से माफ़ी मांगे या उनके पास जाए, ठीक है, और आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, इतना तक यहाँ पर नज़र मुझे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है धीरे 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 धीरे, जिसे कहते हैं ना, धीरे धीरे पटरी पर आया, धीरे धीरे आपके बीच में वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हटी है। आप दोनों के बीच में जो डाउट था, जो शक था, वो धीरे 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 आपको समझ, ऐसा कुछ है ही नहीं, ज़बरदस्ती हम लोग ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तब आपको समझ में आया, सडन एक कार्ड जो गिरा है वो है 8 ऑफ सोर्स का, ठीक है। इस प्रकार से देखिए एनर्जी कैसे आता है, 8 ऑफ सोर्स। तब आपको समझ में आया कि ये कुछ तो ऐसा है, ठीक है, कुछ तो मुझे स्टक कर रहा है, ठीक है। वो आपने अपने अंतर मन से आपने प्रार्थनाएं की, आपने, क्योंकि आप बहुत थक चुके थे ना, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ पर जिससे भी पूछ रहे हैं, आपको वो उत्तर नहीं मिल रहा है, सटीक उत्तर। आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये मेरे क्या, वो मेरे क्या, लेकिन ये कार्मिक स्थिति किस प्रकार से ही होगी, सॉल्यूशन वो आपको नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर मैं किसी का फॉल्स ईगो भी देख पा रही हूँ। ये फॉल्स ईगो में आकर इन लोगों ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। और आप देख लीजिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पर भी धन देकर काम करवाने वाली एनर्जी है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें की गई है। और ये भी बता दूं मैं कि क्योंकि आपके आसपास के लोग हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनसे काफ़ी नाराज़ हुए। जैसे ही 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में ना व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत पहले आ रहा था, जो मैं देख रही हूँ, वो जिस वक्त में आपका भाग्य
आपको आपका जो भाग्य है ना, वो कहते हैं ना कि खुल रहा था उस वक्त में। आप कोई कार्य कर रहे थे, आप और आपके पर्सन एक साथ कुछ कार्य करने के बारे में सोच रहे थे, या आप लोग अपना खुद का कुछ बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे, उसी वक्त में सारी चीज़ें की गई है बहुत ही सोच समझकर। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन तो बहुत ही स्ट्रांग हुआ है, और आपके पूर्वज आपको बार बार ड्रीम में आ रहे थे या आपको बता रहे थे, आपके एंसेस्टर्स, आपके क्लोज वन भी नहीं समझ पा रहे थे, आप भी नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर तब उन्होंने यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने भी पूरी तरीके से आपका साथ दिया है, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट किया है इन सारी स्टकनेस से। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप जिनको भी अपने इष्ट देव जी मानते हैं, उनका ड्रीम आपको आया और आपको 2 से 3 बार वो ये बताया कि आप लोग ये रेमेडी कीजिए, आप लोग यहाँ जाइए, आप लोग ये कीजिए। वो आपको बार बार आपके जो इष्ट देव जी है, धन्यवाद जरूर कीजिएगा अपने एंसेस्टर्स और इष्ट देव जी का, क्योंकि वो आपको अलग होने नहीं देना चाहते। कभी भी आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको पता है कि आप दोनों का जो सोल है, आप लोग सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं, और आप दोनों जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और कार्य करेंगे, तो आपके एंसेस्टर्स का भी आप कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने एंसेस्टर्स का भी नाम बहुत ही ऊंचा करेंगे। इस प्रकार की एनर्जी है। आप अपने फैमिली में बहुत पॉजिटिव है, जिसको लगातार आपके एंसेस्टर्स देख रहे हैं कि आप कितने संघर्ष में भी आप सही राह पर, सही मार्ग पर चल रहे हैं, और आपको रोकने वाले आपके आसपास के ही लोग हैं। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर क्रोध आ गया उनको कि अब आपके लाइफ में ये इंतजार इसलिए हो रहा था कि आपके कर्मों की जो कर्म का लेन देन है ना, इनके साथ, वो पूरा हो जाए। जैसे ही आपका इनके साथ कर्मों का लेन देन पूरा होता है, यहाँ पर पूरी तरीके से उनको उनके कर्मा बैक मिलने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए कर्मा बैक मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए, आपको सुरक्षा प्रदान करे आपके जो इष्ट देव जी। यहाँ पर मुझे श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा नज़र आ रही है, माता जी की कृपा यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हर प्रकार की चीज़ें करके वो जब परेशान हो गए, जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो इस प्रकार की एनर्जी है उनकी। ठीक है, स्टक देखिए बॉटम ऑफ द डेक, वो स्टक खुद हो गए हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब किधर जाएं। जैसे एक सिजोफ्रेनिया वाला कार्ड होता है ना, हाथ छोड़े कि पैर छोड़े, उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। बताइए, मतलब अपने ही मुझे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भारी फील हुई थी। ऐसा होता है स्पिरिचुअल यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में। देखिए, ठीक है, कर्मों की शुद्धि होना ठीक है, कर्मों की शुद्धि होने के बाद जब आप कहते हैं ना कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कुछ लोग तो जब आपके गुड कर्मा बढ़ते जाएंगे, जब आपके गुड कर्मा बढ़ते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तब आपके लाइफ में जो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग के रूप में डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और तब आपके लाइफ में आपके गुड कर्मा बढ़ते जाते हैं, और आपके लिए एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है। यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया था कि आपका कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए आपके पर्सन के द्वारा ही, आपके क्लोज वन के द्वारा ही ऐसी चीज़ें बोलकर, मतलब ऐसी चीज़ें बोला गया, ऐसी चीज़ें किया गया जिससे कि को इस तरीके से बाइंड करना, इस तरीके से स्टक करना कि कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर भी आपको उस स्टकनेस से निकाल ना पाए, और आप पीछे देखिए कि आप परमात्मा जी का जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, उसे महसूस ना कर पाए, उसे देख ना पाए। इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ सेंड किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डेवोटी हैं, ये इनको पता था। इनको ये नहीं पता था कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये इनको नहीं पता था तब तक, जब तक इन्होंने ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की आपके साथ, तब तक जब तक इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके और आपके क्लोज वन के साथ की। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि आपके लिए डोर ओपन हो रहा है, आपके लिए डोर टू स्पिरिट से आपके लिए डोर ओपन किया जा रहा है, और ये डोर, इस डोर से आपको सक्सेस मिल रहा है, तब यहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई। जैसे ही सारी चीज़ें आपके लाइफ में की गई, आपको धोखा, आपके साथ छल, ठीक है, डिसीट वाला जो कार्ड है वो नज़र आ रहा है, आपका दिल दुखाने वाली एनर्जी, और जैसे कि मैंने कहा आपके क्लोज वन के मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश, तो मनी अबंडेंस को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर तीव्र गति से आपके तरफ मनी अबंडेंस आ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि आपके ऊपर बाबा जी की कृपा है, आपके ऊपर अपने इष्ट देव जी की कृपा है, कुल देवी देवताओं की असीम कृपा है,
असीम कृपा है। भले ही आप एक ही हो सकता है कि आसपास के लोग हों, लेकिन जो आपके ऊपर जो कृपा है वो अद्भुत मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे प्योर सोल हैं, एक ऐसे प्योर सोल हैं जिन्होंने कभी भी, जैसे कहते हैं ना, जानते समझते हुए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक स्थिति जरूर रही होगी, लेकिन इस लाइफ में आपने काफ़ी गुड कर्मा कलेक्ट किया है। यही कारण है कि यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ हुआ आपकी पर्सनल लाइफ में, उस चीज़ों से आप हील नहीं हो पाए हैं। 10-10 की एनर्जी में भी कुछ यादें आपके मन में बची हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिसबैलेंस आपको फील हुआ था। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस से यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पी रह पाए, आपकी पर्सनल लाइफ में हीलिंग आ पाए। तो कुछ ऐसे मोमेंट आप लोगों के पास आने वाले हैं, आपके और आपके सोलमेट, आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर के बीच में, जिसमें आप ऐसे स्टक स्थिति से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप बाहर निकल पाएंगे, ऐसे स्टक स्थिति से, जगह से, प्लेस से, लोगों से, एनर्जी से आप बाहर निकल पाएंगे, जो जिस एनर्जी में आपको स्टक करके रखे थे कि आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। भले ही आप दूर हैं उनसे, भले ही आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, अगर किसी का पास है तब तो फिर, दूर है तो भी, लेकिन स्टक कर दिए थे आपकी एनर्जी को। वो एनर्जी आपकी पूरी तरीके से, एनर्जी का जो फ्रीक्वेंस है आपका काफ़ी बढ़ रहा है। पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैं बढ़ते हुए देख पा रही हूँ, और निगेटिविटी को जाते हुए देख रही हूँ। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर, इनके कर्मा में क्रिएट हो गया और बैकफायर हो रहा है। आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपके कोई मदरली फिगर आपकी हैं जो आपसे काफ़ी प्रेम करती हैं, ठीक है, और आपको काफ़ी इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर आपके क्लोज वन के मूलाधार चक्र पर जो ब्लॉकेज क्रिएट किया गया था, आर्कएंजल माइकल जी को जरूर धन्यवाद कीजिएगा। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके पर्सन के चक्र पर यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने कहा, आप भी काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, आपके क्लोज वन भी काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। मैं आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से भी कार्ड लेना चाहती हूँ, तो आप अगर जहाँ पर भी एनर्जी देख रहे हैं, जहाँ पर भी रीडिंग देख रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने इष्ट देव जी का स्मरण कर लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम कर लीजिए कि इन सारी चीज़ों में, ठीक है, जो कुछ भी ये सारी चीज़ें हुई है उसमें आकाशिक रिकॉर्ड से, आकाशिक टैरो डेक से हमें क्या गाइडेंस मिलता है। धन्यवाद। देखिए द गार्डन एंड द गेट से आप इन सारी स्टक स्थिति से बाहर तो निकल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। 6 ऑफ की, आर्कएंजल गैब्रियल जी, यहाँ पर जो भी स्थिति थी ना आपके लाइफ में, उस स्थिति से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल जी, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप कहीं फंस जाते हैं, आप बहुत मासूम हैं, है ना, ये आप समझेंगे, तो आपको कोई रेस्क्यू करने, आपको वहाँ से कोई निकालने आते हैं ना, तो यहाँ पर वैसी ही स्थिति आपके लिए निर्मित हुई है। किसी स्थान पर आपको ऐसा लग रहा था कि उस स्थान में शायद आपका ग्रोथ हो सकता है, या आपको लग रहा था, या आपके किसी क्लोज वन को लग रहा था। ये सब साजिशें थी, ये सब षड्यंत्र था किसी का, जो ये चाहते थे कि आप लोगों के बीच में अच्छी खासी दूरियां आ जाए। बहुत ही सोच समझकर ये चीज़ें की गई थी, कुछ समय आपको पता भी नहीं चला, लेकिन और आपके जो क्लोज वन है काफ़ी मेहनती हैं, और आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि लोग भी आपको कह रहे हैं कि इतना समय हो गया आप एक स्थान पर हैं, पर आपको उस तरीके का फल नहीं मिला, उस तरीके का जो है, आप जिस भी प्रकार से देख लीजिए, ठीक है, वो आपको नहीं मिला। जैसे कि एग्जांपल के लिए कहीं आप जॉब करें तो उस प्रकार का आपको जो रहता है ना आपका मनी का फ्लो, वो नहीं बढ़ा। किसी स्थान में आप लगातार कार्य कर रहे हैं, पर आपको ना ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना ही आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस तरीके की एनर्जी के अनुसार मुझे ये लग रहा है, एनर्जी को ही यहाँ पर स्टक किया गया था, आपकी और आपके क्लोज वन की एनर्जी को स्टक किया गया था। इसी वजह से एनर्जी के कार्ड से भी देखिए, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र आया।
ताकि आप उन सारी चीज़ों को समझ ना पाए, इसलिए थर्ड आई चक्रा की। लेकिन आपका थर्ड आई चक्रा उनके ब्लॉक करने के बाद भी आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज होने लगा। आपको परमात्मा जी की कृपा आपका सहस्त्रार चक्र से आपके सहस्त्रार चक्र को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लॉकेज नहीं कर पाए, और आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार बीच बीच में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आपका ब्लॉकेज जरूर किया गया, लेकिन वो हील हो जाता था। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपको किसी ऐसे विशेष परिस्थिति से, किसी ऐसे कार्मिक स्थिति से पूरी तरीके से बाहर निकाले हैं। तो आपको मुझे ना मतलब बहुत सारे ऐसे डाउनलोड जो है मिल रहे हैं कि आपको उसी वक्त में ऐसे पक्षी, वाइट कलर के पक्षी, कबूतर का नज़र आना, और बटरफ्लाई, फ्लावर का नज़र आना, वाटर बहुत ज़्यादा दिखना, आपको वाटर के आसपास ग्रीनरी, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं, आपके आस एंजल नंबर का नज़र आना, 1144, 1133, 1122, ठीक है, 11 की फ्रिक्वेंसी, 2 की फ्रिक्वेंसी, 3 की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आना। तो आपको आपके जो एंजल्स हैं आपको बता रहे हैं कि हमको पता है कि आपके साथ जो स्टकनेस हो रहा है, हम आपको उस स्टकनेस से बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझने में हो सकता है कि थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी आप उन सारी चीज़ों से निकल पाएँ, और आपके पास वो चाबी आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन का जो जिनकी भी एनर्जी में यहाँ पर मुझे फील हो रही है, आपके पर्सन को जो डिस्ट्रैक्शन किया गया था ना, जो उनकी बुद्धि को, जो उनके थ्रोट चक्र को, जो उनके मूलाधार चक्र को, ठीक है, वो फोर्सेस यहाँ पर काम किए हैं। वो उनके एसेंडेंट मास्टर्स आपके पर्सन के और एंजल्स, यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ तीव्र गति से, और सडन उनके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट किया गया है। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोग अभी ऐसी चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं जैसे 3D और 5D की। तो जब आप एट प्रेजेंट में जब कभी आप मेडिटेट करते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों की अनुभूति होती होगी जो विशेष आपको ही होती है, ठीक है, और आपके आसपास के लोगों को वो अनुभूति नहीं होती है। आपके क्लोज वन के, आपके पर्सन के यहाँ पर एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है ताकि वो इन सारी चीज़ों को समझ पाए और आपका साथ दे पाए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये तो है कि आप में से बहुत लोग जो है ना सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट कनेक्शन में है। तो आपके जो क्लोज वन है, आपके जो पर्सन है, उनकी एनर्जी को बढ़ाई जा रही है फोर्सेस के द्वारा। मतलब ग्रीनरी, वाटर, पशु पक्षियों का मतलब जैसे चहचहाट है ना, वो एक अलग आपके क्लोज वन का जो इंट्यूशन पावर है ना, वो एक म्यूज़िक मुझे नज़र आ रहा है। प्राकृतिक म्यूज़िक से उनके थर्ड आई चक्र को जो ब्लॉक किए थे वो हील किया जा रहा है। बहुत अद्भुत एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल जी, आर्कएंजल जामुल जी को ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा, और अपने एंसेस्टर्स का दिल से धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोजेक्शन आपके तरफ किया गया था, जो जिसमें पूरी तरीके से आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आपको सुरक्षा प्रदान किए हैं परमात्मा जी की कृपा से। परमात्मा जी ने ड्रीम चैनल आप में से कुछ लोगों को हुआ है, आने वाले समय में हो सकता है। देखिए, मैं बार बार मुझे जो निकल रहा है मेरे मुंह से वो है आप यूनिक है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप अद्वितीय हो। यही कारण है कि आपके लाइफ में जो लोग भी आ रहे थे, जो भी कार्मिक स्थिति आ रही थी, जो भी निगेटिविटी हो रही थी, वो रिपीटेशन में थी, पुनरावृत्ति में थी। आप देखिए बाबा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो जो कार्मिक बैगेज होता है उसे रिलीज़ करना होता है, जो कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है उसे, निगेटिव कॉर्ड को रिलीज़ करना होता है। ये सारी चीज़ें आप स्पिरिचुअल नॉलेज में जब आप आते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाता है जब परमात्मा जी की कृपा होती है। यहाँ पर आपके पर्सन या आप पंचतत्व मेडिटेशन भी आप करते हैं या आपको करने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत ही अद्भुत एनर्जी। भले ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, पर मुझे और भी मार्गदर्शन मिल रहे हैं, लेकिन वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और गहराई से लेकर आऊँगी। आप में से कुछ लोग राइटर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, या आपका अपना खुद का कोई कार्य हो सकता है,
थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, कम्युनिकेशन का, बैंकिंग का कोई कार्य हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है इंटीरियर से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य हो सकता है, मतलब अपना खुद का कार्य कुछ क्रिएट करना, इस तरीके की एनर्जी है। और इसमें पूरी तरीके से आपकी बढ़ोतरी होगी, यही बढ़ोतरी को रोकने के लिए, और आप आगे ना बढ़ जाएं, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए जेलसी की वजह से आपके पर्सन को जैसे डिवाइन मस्कुलाइन से डिस्ट्रक्टेड व्यक्ति के रूप में यहाँ पर लाया गया था, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था उनके माइंड को, उनको समझ में ना आए कुछ चीज़ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं, और भी लोगों से क्यों बात कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, उनको बाद में बहुत गिल्ट हुआ होगा, बहुत फील हुआ होगा, या यदि ये क्लोज फैमिली मेम्बर है तो भी उनको फील हुआ होगा। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ 2 वर्ड्स में, तो आप दोनों ही वर्ड में 3D में और 5D में आप वर्क कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है, आप अपने सोल लेवल पर अपने सोल को काफ़ी इम्प्रेस कर रहे हैं, काफ़ी आपका सोल का जो तरक्की काफ़ी हो रही है, सोल काफ़ी ज़्यादा आपका सफल हो रहा है, काफ़ी उन्नति यहाँ पर मैं देख रही हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे बढ़े। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो अपना नेम, अपना वर्क, जॉब प्रोफाइल ज़रूर डालिएगा, फिर आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। टेक केयर।